गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आज 15 जून 20 है। आज हम लोग देखते हैं निफ्टी का किस तरह का व्यू बनता है, किस तरह का डेटा हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 12 जून की बात करें तो 12 जून को डेटा मैंने शेयर किया था, कुछ लेवल्स दिए थे। और एस जी एक्स निफ्टी बेसिकली जब मैंने डेटा देखा था उस वक्त केवल 0.2% नीचे था। और जब मैंने 8 बजे व्यू दिया उस वक्त मैंने एसजीएक्स निफ्टी नहीं देखा, 2.5% नीचे एसजीएक्स निफ्टी खुला। हाउएवर जो भी लेवल्स मैंने डिस्कस किए थे अपने व्यू में, वो सारे लेवल्स तब भी काम किए उसके बाद भी, क्योंकि डेटा जो बोलता है फाइनली वो एकदम से डिस्टॉर्ट नहीं होता। डेटा जो भी कल का ईओडी पर रहेगा, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशन बना करके गए हैं वो वैलिड रहेगा। वो सारी चीजें मान करके चलते हैं कि जो भी डेटा बन रहा है उसमें सारी न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। चूंकि डाउ जोन्स में यूएस में एक बड़ा फॉल आया था एक दिन पहले, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे खुला और निफ्टी भी नीचे खुला। और मैंने कुछ लेवल सपोर्ट के दिए थे, वो लेवल्स भी काम किए और हमने डे एंड देखा, एक पॉजिटिव क्लोज ही हमको देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि डेटा इज सुप्रीम। जो डेटा बोलता है वो उसमें सारी न्यूज़ डिस्काउंटेड होती है और मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करता है। अब देखते हैं आज किस तरह का डेटा हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम एफआईआई का डेटा देखें, एफआईआई अब सेलिंग पे आ गया है। एफआईआई को समझ आ गया है कहीं ना कहीं कि एक प्रॉब्लम है ग्लोबली और इंडिया में भी। कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक फियर है यूएस मार्केट में कि हो सकता है कि दोबारा एक बार कोरोना वायरस का एक नया वेव आए, जिसकी जो चाइना में बीजिंग में नए केसेस मिले उसकी वजह से सेंटिमेंट बेसिकली हिट हुआ है। उससे क्या हुआ है कि निफ्टी को भी ऊपर लेवल पर रेजिस्टेंसेस बन रहा है। मैं डिस्कस करूंगा डेटा में किस तरह से रेजिस्टेंसेस कहाँ बने हुए हैं। तो एफआईआई ने एक सेल किया है 1311 करोड़ का। डीआईआई ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय किया है 1945 करोड़ का, क्योंकि डीआईआई को अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर ये देखा जाए तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि डीआईआई ने एक बड़ी बाइंग 1945 करोड़ की है। अगर हम एफआईआई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का डेटा देखने को ये मिला है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने 502 करोड़ का सेल किया है और करीब 19,033 कॉल लॉन्ग किए हैं, शॉर्ट पुट किए हैं, हेज किया है अपनी शॉर्ट पोजीशंस को। लेकिन ओपन इंटरेस्ट 88% डिक्रीज हुआ है एक दिन के अंदर। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायरेक्शन है और आज एक बहुत ही डिसाइसिव डे रहेगा। आज एफआईआई भी अपनी एक व्यू बनाएगा, मार्केट कैसे बिहेव आगे आने वाले समय में करेगा। तो आज का व्यू बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। आज का जो मार्केट एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर देखें तो 840 करोड़ का सेल किया है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने। 276 लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट किया, जो दिखाता है कि शॉर्ट पोजीशंस को फ्यूचर में हेज किया है। ओवरऑल नेट 1274 करोड़ का सेल किया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईआई ने मिला करके। तो इस एक्टिविटी को टोटली देखें तो एफआईआई भी कहीं ना कहीं कैश सेल कर रहा है। लेकिन उसको ये भी दिख रहा है कि अगर मार्केट में किसी तरह का एक रेंज बाउंड मूव ऊपर की तरफ आता है तो हमको वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा, इसलिए वो उसकी तैयारी करके चल रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज देखें तो ये डेटा थोड़ा सा बेरिश क्यों आता है, क्योंकि इतना बड़ा मूव आया जो कि 9,540 के जहां खुला वहीं से ओपन हुआ निफ्टी 12 तारीख को और ऊपर जाकर के क्लोज हुआ लगभग डेज हाइस के पास क्लोज हुआ। लेकिन इसके बाद भी ओपन इंटरेस्ट में केवल 1.8% का डिक्रीज आया। बेसिकली शॉर्ट्स उतने कटे नहीं और ओपन इंटरेस्ट करीब 1,98,000 के लगभग कम होकर के आया, जो बहुत इंकरेजिंग फिगर नहीं है। मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ओपन इंटरेस्ट और भी ज्यादा गिरना चाहिए था, तो शॉर्ट्स थोड़े से कटते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर निफ्टी पीसीआर देखेंगे तो 1.47 है। 1.47 मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेरिश है, क्योंकि इस लेवल पर क्या होगा, फिर ऊपर कॉल राइटिंग शुरू हो सकती है और डेटा में ऑलरेडी वो दिख रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। थोड़ा सा डेटा मेरे लिए निफ्टी पीसीआर का बेरिश है। इंडिया विक्स मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग है। 12 जून को 30.82 आया है और मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ करके आया है विक्स, और मुझे लगता है कॉन्ट्रेडिंग ट्रेड इसके अंदर लॉन्ग बनता है। तो इसलिए मैं इंडिया विक्स पे बुलिश हूँ।
एडवांस डिक्लाइन 1.5 का आया है, लगभग 30 स्टॉक्स निफ्टी में प्लस, 20 स्टॉक्स माइनस, जो कि दिखाता है कि अभी एक अपसाइड और बन सकता है, और अगर कोई पुल बैक आता है तो ये और भी डेटा स्ट्रांगली निकल करके आ सकता है। तो ये देखने वाली बात है किस तरह का एडवांस डिक्लाइन आज बनता है, किस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनते हैं। अगर हम वीकली एक्सपायरी देखें तो क्या देखने को मिलता है, वीकली एक्सपायरी में देखने को मिलता है, अगर उसकी डिटेल स्टडी करें तो ये देखने को मिलता है कि 10,000 10,150 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन गया है, और नीचे जो सपोर्ट है वो 9800 से 9950 के बीच में है, लेकिन ये सपोर्ट वीक है। अगर हम देखेंगे तो 99, 9950, 9800, 9950 में करीब 18.58 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जिसके अगेंस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 21.64 लाख का है, पीसीआर 1.16 है। लेकिन अगर हम 10,000 टू 10,150 देखें तो हम देखेंगे 35.18 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जिसके अगेंस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट केवल 9.91 है, 0.2 है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, 12 तारीख को डिस्कस किया था कि अब 10,115 ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। जो लोग रेगुलरली निफ्टी व्यू फॉलो करते हैं उनको मैंने पहले भी बोला था, जब मार्केट नहीं गिरा था लगभग 8 जून से पहले, मैं बोल रहा था कि 10,250, 10,350 पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू 10,050 के पास जो सपोर्ट है, तो वो टूट सकता है। हमको देखने को मिला कि वो टूट गया लेवल, तो ये दिखाता है। और मैंने पहले भी शेयर किया था एक बाउंस बैक आएगा, 12 तारीख को मैंने बोला था एक बाउंस बैक आएगा, हो सकता है हमको एक बाउंस देखने को निफ्टी में मिले। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, डेटा में ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि एक बार 10,023 के लगभग एक बार बाउंस आ सकता है। आज का डिसाइसिव लेवल मैंने माना है, मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई भी आज का क्लोज 10,000 के ऊपर आता है तो एक बहुत ही प्लस होगा, पॉजिटिव होगा इस वीकली एक्सपायरी के लिए। और अगर कोई भी क्लोज आज 9,000 के नीचे आता है तो वो बेरिश होगा इस वीकली एक्सपायरी के लिए। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को मिला कि वीकली चार्ट्स पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, जो एक बेरिश पैटर्न है। हमने पहले भी देखा था कि 8 जून को एक बार 10,327, 10,329, 10,327, 10,329 के ऊपर ओपन इक्वल्स टू हाई बना था, वहीं से निफ्टी सेल हो गया था। और उसी दिन मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और अपने फॉलोअर्स को भी बोला था और क्लाइंट्स को भी सारा लॉन्ग पोजीशन हटा दिया था और निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट कर दिया था, और पुरानी लॉन्ग पोजीशन जो 14 और 18 मई की चल रही थी उसको काट दिया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन गया है। अब कल देखने को 12 जून को क्या मिला, ओपन टू लो बना 9,544 पे, जो क्या करेगा, इतना एक ओपन टू लो बनना और निफ्टी का पॉजिटिव क्लोज होना, 400 पॉइंट ऊपर क्लोज होना जा करके, बेसिकली इट हिट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ बेयर्स। बेयर्स का एक कॉन्फिडेंस हिल गया है और वो एक बड़ी स्विफ्ट फॉल देखने को शायद निफ्टी में अब ना मिले अभी, जब तक कि अभी जो डेटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि एक बड़ी फॉल निफ्टी में देखने को शायद नहीं मिलेगी इमीडिएटली। तो रेजिस्टेंस कहां पर है, 10,000 10,150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां है, 9800 9950 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरऑल टोन बेरिश है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, देखने को मिलेगा। अगर आज का क्लोज 10,000 के ऊपर आता है तो हमको जो 15 से 19 में जून का वीक है उसमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। अगर आज का क्लोज 9900 के नीचे आता है तो बेरिश हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा निफ्टी 10,000 पाने के लिए। ऊपर की तरफ 10,115 10,180 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे की 1900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक सपोर्ट लेवल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था 9820 9850। आज जब मैं निफ्टी का व्यू बना रहा था उस वक्त निफ्टी करीब 0.6% ऊपर था, अभी मैंने 10 मिनट पहले देखा, 15 मिनट पहले, तो निफ्टी 0.7% नीचे है। तो एसजीएक्स निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने अपना जो व्यू बनाया उसमें 9820 9830 नीचे की तरफ मेंशन नहीं किया, जबकि मैंने 12 तारीख को मेंशन किया था बाय के लिए। मैंने ऊपर सेल ऑन राइज का दिया है। तो आज क्या करें, आज किस तरह का काम करें, जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो क्या करें। अगर आपका इंट्राडे का लॉन्ग है तो आप कोई भी बाउंस आता है 10,080 10,115 काटने की कोशिश करें, कोई भी इंट्राडे का बाउंस आता है। जून एक्सपायरी के लिए अगर आपका आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, मान लीजिए 12 जून को आपने खरीदा था, मैंने करीब 7,790 के लगभग बाय दिया था, निफ्टी और नीचे खुला था, 9540 के लगभग निफ्टी खुला। जो लोग मेरा रेगुलरली व्यू फॉलो करते हैं
मैंने उनको पहले भी बोला था, मैंने एक समय पहले 9450 9550 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। उस दिन वहीं खुला और वहीं से निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। अगर मैंने एसजीएक्स निफ्टी इतना नीचे खुलता देखा होता तो शायद मैं पहले भी वो बाय का लेवल देता था, बट कोई इशू नहीं है, इट हैपेंस। सो जो लोग जून की एक्सपायरी लेके चल रहे हैं वो क्या करें, अगर आज का क्लोज 10,000 के नीचे आता है अपनी पोजीशन काट दें, अब कैरी ना करें। अगर 10,000 के ऊपर आता है तो कैरी करें, लेकिन ये ध्यान रखें 10,000, 10,015, 10,000, 10,115, 10,180 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर 10,000 के ऊपर क्लोज होता है तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन जाता है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन आपकी बनी हुई है तो आप क्या करें, मंथली एक्सपायरी के लिए शॉर्ट्स अपने कैरी करें, स्टॉप लॉस रखें 10,115 का जून एक्सपायरी के लिए। ये मान के चलें 10,115 इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा निफ्टी ऊपर की तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उस लेवल पे बना हुआ है। अगर आपका इंट्राडे शॉर्ट है, मान लीजिए आपने कल शॉर्ट किया था किसी लेवल पर और आप उसको देखना चाहते हैं, तो 10,000 के ऊपर अगर क्लोज हो तभी आप अपना शॉर्ट काटें, अदरवाइज शॉर्ट अपना कैरी करें। नई पोजीशन निफ्टी में क्या करें, अगर आपको ऊपर की तरफ लेवल मिलता है 10,115 तो उसको सेल करें, 10,230 का स्टॉप लॉस रखें डेज क्लोजिंग बेसिस पर। स्टॉप लॉस आपका नहीं आएगा, बी एस शॉर्ट शॉर्ट कैरी करें अगर निफ्टी 10,000 के नीचे जाता है। एक व्यू में जो मैंने दिया नहीं है, चार्ट दिया नहीं है अपने आज की व्यू में, वो शेयर करता हूँ कि 9,820 9,850 पर अगर आपको मिलता है निफ्टी तो उसको खरीद के चलें। वो आपको दोबारा एक बार 9,000 तक का लेवल दे सकता है, लेकिन अगर 9,000 के नीचे आज निफ्टी क्लोज होता है तो अपनी पोजीशन लॉन्ग की काट लीजिएगा, उसको कैरी मत कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट, मुझे लगता है ये व्यू आपको फायदा देगा। और प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, ये जस्ट एक डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पोजीशंस इन निफ्टी। थैंक यू।